नमस्कार साथियों, मैं अभिनय दीक्षित आप सभी का एग्रीकल्चर जीके के इस ऑफिशियल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों से बात करने वाला हूं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आए हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर की रिक्रूटमेंट के बारे में। आप सभी यहां देख सकते हैं गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन जीपीएससी की तरफ से फूड सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसीज आई हुई हैं। तो जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन, कितनी वैकेंसीज हैं, क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन से बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, इसके अलावा क्या सिलेबस होता है, क्या एग्जाम पैटर्न होता है, इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के माध्यम से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन कब से कब तक आप इसमें कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की अगर बात की जाए तो आप देख सकते हैं जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो आपका 8 जुलाई से आप कर सकते हैं और लास्ट डेट रहेगी अप्लाई करने की आपकी 22 जुलाई 2024। तो आप 8 जुलाई से 22 जुलाई के बीच में यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और आपका फूड इंस्पेक्टर फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लास 3 अंडर गांधीनगर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें वैकेंसीज आपकी आई हुई हैं। इस वेबसाइट पे जा करके आपको इसमें अप्लाई करना रहेगा। अप्लाई करने की जो लिंक है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अगर बात की जाए सिलेक्शन प्रोसेस की तो यहाँ पे आपका पहले प्री एग्जाम होता है, फिर आपका यहाँ पे प्री एग्जाम का रिजल्ट आउट होता है और उससे कुछ बच्चे हो जाते हैं एलिमिनेट। फिर आपका मेंस एग्जाम होता है और लास्ट में यहाँ पे आपका इसमें इंटरव्यू नहीं रहेगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नो इंटरव्यू। तो यहाँ पे आपका प्री एग्जाम होगा और मेंस एग्जाम होगा, इसके बेसिस पे यहाँ पे आपका फाइनल सिलेक्शन होगा। कोई भी इंटरव्यू यहाँ पे नहीं रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका जो वैकेंसी है फूड सेफ्टी ऑफिसर की, इसमें जो आपका टेंटेटिव डेट है प्री एग्जाम की वो यहाँ पे दी हुई है। तो प्री एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर के महीने में 2024 में हो सकता है। प्री एग्जाम आपका अक्टूबर नवंबर में हो सकता है। इसके अलावा जो प्री एग्जाम का रिजल्ट है वो दिसंबर के महीने में आ जाएगा। उसके बाद प्री के रिजल्ट में जो बच्चे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे वो बाहर हो जाएंगे और फिर आपका मेंस का एग्जाम होगा। प्री एग्जाम ऑब्जेक्टिव होता है, मेंस का एग्जाम आपका डिस्क्रिप्टिव होता है। तो जो मेंस का एग्जाम होता है इसके बेसिस पे आपकी बनेगी फाइनल मेरिट और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। तो ये आपका हो गया सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन। इसके बाद बात कर लेते हैं कितनी वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फूड इंस्पेक्टर फूड सेफ्टी ऑफिसर क्लास 3 टोटल जो वैकेंसीज हैं वो आपकी 3 है। यहाँ पे 3 वैकेंसीज आई हुई हैं और तीनों पोस्ट आपकी जनरल से हैं। तो जनरल की 3 वैकेंसी हैं। जो कैटेगरी वाले कैंडिडेट हैं वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर में अप्लाई करने के लिए आपका गुजरात स्टेट से बिलोंग करना आवश्यक है। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो जो गुजरात वाले बच्चे हैं केवल वही इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो आपका प्री एग्जाम होता है उसके बारे में बात करेंगे। पहले बात कर लेते हैं कि यहाँ पे जो आपकी एज वगैरह होती है वो क्या रहती है। पहले हम बात कर लेते हैं आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर बात की जाए तो आपको इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आपकी बैचलर डिग्री है फूड टेक्नोलॉजी में, डेयरी टेक्नोलॉजी में, बायोटेक्नोलॉजी में, एग्रीकल्चरल साइंस में, वेटरनरी साइंस में, बायोकेमिस्ट्री में, माइक्रोबायोलॉजी, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। या अगर आपके पास जो है मास्टर्स डिग्री है केमिस्ट्री में, डिग्री इन मेडिसिन, तो आप इसके लिए एलिजिबल रहेंगे। और जो आपका एग्रीकल्चरल साइंस है इसमें कई सारी डिग्रियां आती हैं, जैसे आपका बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीई या बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, और आपका जो आईसीआर से होता है फूड टेक्नोलॉजी का कोर्स। इसके अलावा बीएससी फूड एंड न्यूट्रिशन वाले भी भर सकते हैं और आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट, फिशरीज ग्रेजुएट भी भर सकते हैं। तो ये सारे बच्चे यहाँ पे एग्रीकल्चर स्ट्रीम से जो रहेंगे वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा फूड टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन में कई सारी आपकी जो है होती हैं पोस्टें होती हैं, सॉरी कोर्सेस होते हैं, जिन कोर्सेज में आपका फूड प्रोसेस इंजीनियरिंग हो गया, इसके अलावा आपका फूड इंजीनियरिंग हो गया, फूड प्रोसेस एंड टेक्नोलॉजी हो गया। ऐसे ही आपकी कई सारी फूड प्रोसेसिंग और फूड टेक्नोलॉजी की डिग्रियां होती हैं जिनसे आपका ग्रेजुएशन होता है। तो सभी बच्चे यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। एग्रीकल्चर साइंस में आपको बता चुका हूँ, अगर आपके पास बीएससी है जी,
बीएससी हॉर्टिकल्चर, बीटेक या बीई एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ फिशरीज साइंस, या अगर आपके पास जो है बीएससी डाइटिटिक्स एंड ह्यूमन न्यूट्रिशन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा एक चीज आपको और ध्यान देनी है, इसमें आपको बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ में आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी चाहिए होगा। तो ये आपको ध्यान देने वाली बात है। 2 ईयर एक्सपीरियंस इन फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954, या अगर आपके पास 2 ईयर का एक्सपीरियंस है FSS एक्ट 2006 में, या अगर आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रूल 2011 में, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। और अपने जो अपना एक्सपीरियंस है वो आपका गवर्नमेंट लोकल बॉडीज, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, कॉरपोरेशन, लिमिटेड कंपनीज से लिया हो। तो आपको पास 2 साल का एक्सपीरियंस चाहिए होगा इन डिसिप्लिन में, तभी आप यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। यानी कि फ्रेशर यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर बात की जाए एज लिमिट की, तो इसमें आपकी जो एज है वो 39 ईयर से अधिक नहीं होनी चाहिए। 39 ईयर से कम एज वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं आपका सैलरी क्या मिलेगी आपको। तो सैलरी की अगर बात की जाए तो सैलरी जो आपका रहेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं 39,900 से 1,26,600 रुपए पर मंथ आपको सैलरी मिलेगी। तो काफी अच्छा पे स्केल है। अगर बात की जाए जो ये पे स्केल है ये आपका 3 ईयर के लिए फिक्स रहेगा और आपको पे मैट्रिक्स लेवल 7 के अकॉर्डिंग यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। फिर बात कर लेते हैं कि आपका अप्लाई करने के लिए और क्या क्या आपके पास चीजें होनी चाहिए। तो पहली बात है कि आपके पास जो कंप्यूटर एप्लीकेशन है इसका जो बेसिक नॉलेज है ये आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा जो गुजराती लैंग्वेज है, हिंदी लैंग्वेज है, इसका आपके पास नॉलेज होना चाहिए, तभी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज में छूट की अगर बात की जाए तो जो कैटेगरी वाले हैं जिसमें आपका वुमेन आती है, ऑल कैटेगरी की वुमेन को छूट मिलेगी आपका 5 ईयर की। इसके अलावा जो एक सर्विसमैन है उनको छूट मिलेगी, यहाँ पे आप देख सकते हैं। जो पीएच वाले हैं इनको छूट मिलेगी 10 साल की। बाकी जो एक सर्विसमैन वाले हैं इनकी छूट यहाँ पे लिखी होगी, इसको आप पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं कि इसमें आपका सिलेक्शन कैसे होगा। तो सिलेक्शन जो आपका होगा इसमें आपके 2 फेजेस हैं। पहले आपका जो है प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। प्रीलिम्स के एग्जाम की अगर बात की जाए तो जो आपका प्री एग्जाम होगा ये स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा, यानी कि आपका इससे कैंडिडेट को किया जाएगा एलिमिनेट। प्री एग्जाम का आपके सिलेक्शन में कुछ खास रोल नहीं है। प्री एग्जाम से बच्चे हो जाएंगे डिस्क्वालीफाई और फिर आपका मेंस एग्जाम होगा। मेंस एग्जाम से बनेगी आपकी फाइनल मेरिट और आपका यहाँ पे सिलेक्शन होगा। अगर बात की जाए प्री एग्जाम की तो प्री एग्जाम में आपका पेपर 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पार्ट ए में आपका जनरल स्टडीज और कंसर्न सब्जेक्ट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अभी मैं इसका सिलेबस भी डिस्कस करूंगा आप सभी से आगे वीडियो में। पेपर आपका ये ऑब्जेक्टिव रहेगा। 100 क्वेश्चन आपका जीएस से आएगा, 200 क्वेश्चन आपका कंसर्न सब्जेक्ट से आएगा। तो कुल आपके 300 क्वेश्चन रहेंगे, 300 नंबर के रहेंगे। 180 मिनट में आपको ये करना रहेगा। तो ये आपका प्री एग्जाम का पैटर्न हो गया। प्री एग्जाम देने के बाद आपका रिजल्ट आएगा और जो बच्चे प्री एग्जाम क्वालिफाई कर ले जाएंगे फिर आपका वो मेंस का एग्जाम दे पाएंगे। मेंस के एग्जाम की अगर बात की जाए तो ये आपका पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। मेंस में क्या क्या आपका आएगा, मेंस में आपका जो पेपर 1 होगा इसमें आपका गुजराती और इंग्लिश लैंग्वेज आएगी। और जो पेपर 2 होगा इसमें आपका कंसर्न सब्जेक्ट यानी कि आपका जो फूड टेक्नोलॉजी है जिसका सिलेबस मैं अभी आपसे आगे डिस्कस करूंगा, तो वो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। पेपर 1 का आपका टोटल जो है 100 मार्क्स रहेगा। 50 नंबर गुजराती का, 50 नंबर आपका इंग्लिश का रहेगा। 180 मिनट में आपको पेपर 1 करना रहेगा। कंसर्न सब्जेक्ट के आपके 100 मार्क्स रहेंगे, 180 मिनट में आपको करना रहेगा। कुल यहाँ पे 200 नंबर आपके रहेंगे इनको अटेम्प्ट करने के लिए। तो ये आपका इसका एग्जाम पैटर्न हो गया और सिलेक्शन प्रोसेस हो गया। अगर बात की जाए कि इसका सिलेबस क्या रहने वाला है, तो सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात और बता दूं कि इसमें एप्लीकेशन फीस क्या पड़ेगी। एप्लीकेशन फीस जो है आपकी पड़ेगी 200 रुपए, 100 रुपए प्लस आपका 100 रुपए और पड़ेगा। तो कुल आपका यहाँ पे 200 रुपए पड़ेगा एप्लीकेशन फीस। अप्लाई आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां जाके आप अप्लाई कर पाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं कि इसका सिलेबस क्या है।
सिलेबस में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को इस कोर्स के बारे में बता दूं। अगर आप सभी लोग अपकमिंग जो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर है, टेक्निकल ऑफिसर है, इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप ये एग्जाम क्रैक कर सकें और आप एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ अच्छे से तैयारी कर सकें अपनी, तो हमारे प्लेटफॉर्म पर FSSAI CFSO सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर के लिए कंप्लीट फाउंडेशन बैच अवेलेबल है। अफोर्डेबल फीस पे ओनली आपको 2300 रुपीज़ की कॉस्ट पे ये कंप्लीट 12 मंथ का बैच मिल जाएगा। इसमें आपका कंप्लीट सिलेबस कवर किया जाएगा, CBT 1 का, CBT 2 का, ई बुक आपको मिल जाएंगी जिनको आप प्रिंट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको रिकॉर्डेड वीडियो मिल जाएंगी, फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिल जाएंगे CBT 1 के, CBT 2 के, और आप अपने डाउट्स वगैरह भी सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको डेमो क्लास देखनी है तो डेमो क्लास भी हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल है। जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे डेमो क्लास दिख जाएंगी, इन डेमो क्लास को भी आप चेक कर सकते हैं और आपका कोर्स को इनरोल कर सकते हैं। तो डेमो क्लास भी अवेलेबल है। बाकी आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल करके या हमारी वेबसाइट agriculturegk.in पर जाकर के इसको बाई कर सकते हो। अपकमिंग वैकेंसी है अक्टूबर के महीने में या आपका जो है सितंबर के लास्ट में ये वैकेंसी आ सकती है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर की, टेक्निकल ऑफिसर की। तो इसकी तैयारी आपको अभी से स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगर आप वैकेंसी का वेट करेंगे, वैकेंसी आने के बाद तैयारी करेंगे, फिर आपकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाएगी। तो अगर आपके पास एक्सपीरियंस है 2 साल का तो आप गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए अप्लाई करिए। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर को स्किप करके आप इस एग्जाम की तैयारी पे अच्छे से फोकस करिए, जिससे आप ये एग्जाम क्रैक कर सकें। इसकी वैकेंसी अपकमिंग है आपका सितंबर के लास्ट में, और अक्टूबर के महीने में वैकेंसियां देखने को मिल सकती हैं। तो ये कंप्लीट बैच है, इस बैच को ज्वाइन करें जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो जाए। और ये बैच कैसे ज्वाइन करना है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड कर दी है, उस लिंक पे जा करके आप इसे कर सकते हैं भाई। चलिए बात कर लेते हैं कि आपका यहाँ पे सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस में आपका जो पहला पार्ट है वो आपका गुजराती भाषा का है। गुजराती भाषा में आपका सामान्य अध्ययन वगैरह रहेगा। इस सिलेबस को आप पढ़ लीजिए अगर आप गुजरात से बिलोंग करते हैं। ये गुजराती भाषा है तो इसको मैं आपको इसको दिखा दे रहा हूँ। बाकी इसकी जो PDF वगैरह है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप पे आपको इसकी PDF मिल जाएगी। तो आप हमारे एग्रीकल्चर जीके ऐप को इंस्टॉल कर लीजिएगा। ऐप पर आपको इसकी PDF फाइल प्रोवाइड कर दी जाएगी। ये आपका सिलेबस है, सिलेबस का आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं। तो ये आपका सिलेबस चल रहा है गुजराती भाषा में, इसको आप पढ़ लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। बाकी इसकी PDF फाइल आपको एग्रीकल्चर जीके ऐप पर अवेलेबल हो जाएगी। आप हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें और वहां से जाकर के आप इसकी PDF फाइल पा सकते हैं। फिर आपका यहाँ पे आता है गुजराती का सिलेबस भाग 2। इसको आप देख लीजिए एक बार। ये आपका सिलेबस गुजराती का दिया हुआ है। नेक्स्ट आपका इसके बाद क्या आ जाएगा, इंग्लिश का सिलेबस पार्ट 3। इस सिलेबस को आप देख लीजिए, इंग्लिश में क्या क्या आएगा टॉपिक्स। फिर आपका इसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट सिलेबस, जो आपका टेक्निकल पार्ट होता है उसका सिलेबस। टेक्निकल पार्ट की अगर बात की जाए तो इसमें आपका क्या क्या रहेगा। इसमें आपका बेसिक कॉन्सेप्ट रहेगा, जिसमें आपका जनरल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, फूड केमिस्ट्री, वाटर, कार्बोहाइड्रेट, फैट, ऑयल, प्रोटीन, एंजाइम, फ्लेवर, नेचुरल फूड, पिगमेंट, फूड एडिटिव्स, फूड टॉक्सिकोलॉजी, फूड माइक्रोबायोलॉजी, ये आपका रहेगा बेसिक कॉन्सेप्ट में। फिर आपका आ जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, FSS रूल 2011, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट आपका यहाँ पे आ जाता है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड, फूड प्रोडक्ट स्टैंडर्ड एंड फूड एडिटिव्स रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट आपका है फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड, लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फूड बिजनेस रेगुलेशन 2011।
नेक्स्ट आपका है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड लेबोरेटरी एंड सैंपल एनालिसिस रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट आपका है द फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड पैकेजिंग एंड लेबलिंग रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट आपका है FSS कंटामिनेंट्स टॉक्सिन्स एंड रेसिड्यू रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट आपका है प्रिवेंशन ऑफ फूड एडल्ट्रेशन एक्ट 1954। नेक्स्ट आपका है FSS प्रोहिबिशन एंड रिस्ट्रिक्शन ऑफ सेल रेगुलेशन 2011। नेक्स्ट आपका आ जाता है यहाँ पे फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड लेबलिंग एंड डिस्प्ले रेगुलेशन 2020। फिर आपके ये टॉपिक्स हैं, इनको आप देख लीजिए। फिर आपका नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे कंज्यूमर राइट वगैरह। इसके अलावा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था आपका 1986 का, कंज्यूमर कंप्लेन रिड्रेस मैकेनिज्म, सिटीजन कनेक्ट, फूड सेफ्टी कनेक्ट, फूड स्मार्ट कंज्यूमर, गामा पोर्टल। इसके अलावा आपका स्मार्ट कंज्यूमर ऐप। इसके अलावा ये सब कुछ जो लिया हुआ है ये आपको पढ़ना पड़ेगा, जो यहाँ पे लिखा हुआ है ये आपको पढ़ना रहेगा। नेक्स्ट आपका आ जाता है सेफ एंड न्यूट्रियस फूड, SNF जिसे आप बोलते हैं। इसका इनिशिएटिव मैंडेटरी BIS सर्टिफिकेट ऑन फूड प्रोडक्ट एंड फूड पैकेजिंग मटेरियल, एक मार्क सर्टिफिकेट, कॉमन एडल्ट्रेशन एंड क्विक टेस्ट फॉर डिटेक्शन ऑफ एडल्ट्रेंट्स। नेक्स्ट आपका है 16 नंबर पे फूड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फूड सेफ्टी इन्फोर्समेंट एंड स्टेट फूड अथॉरिटीज, अपेडा, FAO, WHO, ISO, ग्लोबल फूड सेफ्टी पार्टनरशिप। लास्ट आपका यहाँ पे आ जाता है करंट ट्रेंड एंड रिसेंट एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड। ये आपका इसका कंप्लीट सिलेबस हो गया। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इंफॉर्मेशन। अगर आप सभी लोग गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर की तैयारी करना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा। अगर आप मुझसे रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको अलग से गुजरात फूड सेफ्टी ऑफिसर के लिए भी कंप्लीट बैच प्रोवाइड कर दिया जाएगा। इसके अलावा वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करें और आप जो है सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर टेक्निकल ऑफिसर की जो कि वैकेंसी आपकी आने वाली है, इसके लिए कंप्लीट बैच हमारे एग्रीकल्चर GK ऐप से ज्वाइन करें, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके और आप एक गवर्नमेंट जॉब पा सकें। तो ये थी इसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम की तैयारी के लिए। फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जाम जॉब की अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। थैंक यू।